मेरे पास उर्दू में तो मजूसी हैं, तो जब पढ़ेंगे तो फिर मालूम पड़ेगा कि इनको क्या कहा जाए। इसके लिए जो हमारे पास हवाला है मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 to 11। मत्ती इनको बताइए। उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत से कह रहा था। जी तो मजूसियों की आमद। हाँ मजूसी लिखे ना, बस ठीक है, बस मेरे लिए ये लफ्ज़ आसान हो गया। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फाकीहों को जमा करके उनसे पूछा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की माफ़िरत यूँ लिखा गया है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिम हो हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इज़राइल की गलेबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा, जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ़त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। परमेश्वर के बड़े वचन पे आशीष प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष और बरकत हो सकती। आमीन आमीन। अच्छा, बहन ने जो पढ़ा है ये सबको समझ आती है? हाँ जी, आपने कौन सा ये पढ़ा है? ये किताब मुकद्दस। नहीं, किताब मुकद्दस ठीक है। ये मतलब कौन सी लैंग्वेज आप इसको बोलेंगे? उर्दू। ये उर्दू है। तो मैं यही देख रहा था कि बिल्कुल सेम लफ्ज है, तो मैं इसलिए ये पूछा था कि आपको भी समझ ऐसे आती है? आपके पास भी ऐसे? नहीं हमारे पास हिंदी समझ है, कुछ फर्क है में आ ना। जाता है। हाँ, मैं उसके लिए परेशान हो रहा था कि ये तो सेम उर्दू पढ़ रहे हैं। सेम जो उन्होंने पढ़ा है ना वो सेम मेरे पास ऐसा ही है। तो मैं कभी थोड़ा पढ़ने में झिझक करता हूँ कि शायद इसकी आपको समझ ना आएगी, मैं इसलिए थोड़ा अवॉइड करता हूँ, लेकिन अभी मुझे समझ है कि ये सब कुछ तो वही है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मजूसी। हमारा टॉपिक है मजूसी। आपके पास क्या लिखा है? ज्योतिषी। वो सेम ही है, ज्योतिषी और मजूसी सेम ही है। काम इनका भी ये एक ही है, जरा हिंदी में उसको ज्योतिषी कहते हैं और यहाँ मजूसी कहते हैं। मजूसी जो थे ये ईरान से पैदा हुए थे। ईरान से इस लोगों का आगाज हुआ था। इनका जो सरबराह था वो ईरान में था, और ये एक ऐसा फिरका है, एक ऐसी कौम है जो आग की पूजा करती है, जो आग की पूजा करती है। ये आग को मानते हैं, और इनकी इबादत गाहों, इनके चर्चेस, या चर्चेस नहीं कह सकते, इबादत गाहों में और इनके घरों में हमेशा आग जलती रहती है। हमेशा ये समझते हैं कि आग पवित्र है, ठीक है ना जी। और बनी इस्राइल जब मुल्क मिस्र के गुलामी से निकले तो प्रभु इनके आगे आग का खंभा बनकर या आग का सतून बनकर चलता था रात के वक्त, और दिन में बादल बनकर इनके ऊपर रहता था। ये तो प्रभु की इन लोगों के लिए एक मेहरबानी कृपा थी
कि ये रात को कहीं किसी गड्ढे में गिर ना जाए, इनको कोई तकलीफ ना हो, या कोई इनको आकर काट ना ले, या इस तरह की चीज़ों से खुदा ने इनको बचाने के लिए इनको रोशनी दी थी, ताकि ये सही अपने सफ़र को जारी रख सकें। और दिन में जब गर्मी होती थी तो खुदा बादल बनकर इनके ऊपर रहता था कि ये गर्मी से थक ना जाएं या गर्मी से हार ना जाएं, इसलिए खुदा उनके लिए ठंडक रखता था। और जब वक़्त आया ये बुड़बुड़ाए, इनके पास खुराक नहीं तो खुदा ने इनको खुराक भी खाने के लिए दी। कितने साल दी थी भला? कैसा प्रभु के पास कैसे कितने पकवान बैठे हैं, हाँ जी, पकाने वाले जो हैं वो कितने बैठे हैं कि टाइम टू टाइम हर चीज प्रोवाइड करता है। आमीन, हालेलुया। आसमान से कैसे गोश्त आएगा, कैसे बटेरे आएंगे? ये प्रभु की मेहरबानी थी उन लोगों पर कि उनकी हिफाजत करता था, उनको संभालता था। लेकिन लोग इस चीज को नहीं जानते थे कि खुदा कैसा है। इस चीज को नहीं जानते थे कि खुदा, अभी कुछ लोग समझने लगे जी खुदा आग है, खुदा, क्योंकि ये सब कुछ जला देती है। अभी कुछ लोग समझने लगे कि जी खुदा बादल है, जब बादल बरसता है तो उसमें से पानी निकलता है, वो उसकी पूजा करने लग गए। अभी खुदा को तो किसी ने देखा नहीं, क्योंकि मूसा ने कहा था, बाइबल के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ मूसा है जिसने खुदा को कहा था कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे, तू कैसा है, तेरी शक्ल कैसी है। ये मैंने पिछली बार भी बताया था। तो लोगों ने अपने मन से, अपने दिल से, अपनी सोच से खुदा की एक शक्ल तैयार कर दी। कहने लगे जी खुदा क्या है जी, आग है। उन्होंने क्या किया जी, आग की पूजा शुरू कर दी। कुछ लोगों ने सूरज की पूजा कर दी, कुछ लोगों ने खुराक की, अनाज की पूजा करनी शुरू कर दी कि इसको हम खाते हैं तो हम जिंदा रहते हैं। आमीन। इन सारी चीजों में से एक मजूसी या ज्योतिषी है जो इल्म के हिसाब से सितारों को देखते थे और जानते थे कि अब हालात कैसे होंगे। हाथ की लकीरों को देखकर आदमी की जिंदगी के बारे सब कुछ बता देते थे। उसके नाम और उसके सितारे को देखकर उसकी कुंडली निकाल लेते थे, उसका सारा जितना जो कुछ भी होता था वो सब कुछ बता देते थे। जबकि प्रभु इंसान के दिल को जानता है। इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने के दिन तक खुदा जानता है कि ये क्या क्या करेगा, ये कैसा कैसा होगा। ठीक है ना जी, क्योंकि खुदा बनाने वाला है, खुदा। तो ये मजूसी ज्योतिषी जो है, ये जब अपने इल्म में थे तो इन्होंने आसमान पर एक सितारा देखा। सितारा देखा, वो कैसा होगा सितारा वाला, समझते हैं कि वो सितारा सबसे फर्क था, डिफरेंट था, दूसरे सितारों से नहीं मिलता था, उसकी रोशनी भी ज्यादा थी। इसलिए आज जब ये यहाँ स्टार बनाया जाता है तो उसको थोड़ा सा लंबा किया जाता है, उसको थोड़ा डिफरेंट किया जाता है, आम सितारों से उसको अलग किया जाता है। ठीक है ना जी। तो इनका जो सिस्टम था वो था आग को मानना, आग की पूजा। और इनका एक और भी चीज थे, ये दुनिया के दूसरे लोगों को अशुद्ध समझते थे, नापाक समझते थे। ये कहते थे कि दूसरे लोग जो हैं ये नापाक हैं
और ये अपनी बेटियों की शादी बाहर नहीं करते थे, ना बाहर की बेटियों की शादी अपने यहाँ करते थे। ये क्या करते थे? अपनी बहनों से शादी करते थे, अपनी बहनों से शादी करते थे। और इनके अंदर एक और चीज थी, अगर कोई इनमें मर जाता था, ये मैं आपको ज्योतिषियों की बात बता रहा हूँ, मजूसियों की जो इनकी तालीम है उनकी बात बता रहा हूँ, कि ये अगर कोई मर जाता था तो ये ना तो उसको जलाते थे क्योंकि समझते थे कि आग पवित्र है, और ना ही उसको दफन करते थे कि इसकी वजह से नापाकी ना हो जाए, क्योंकि जमीन नापाक है। तो ये क्या करते थे, एक ऐसी जगह खुली होती थी, उसमें कोई नहीं रहता था, लेकिन इनके जब कोई मर जाता था उसको वैसे ही वहां क्या करते थे, छोड़ आते थे, और उसको आके जो परिंदे हैं, चील कौवे हैं, उसके गोश्त को खा लेते थे। ये इनका रवाज है या इनका तौर तरीका है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें टाइम जाएगा, फिर कभी खुदा ने वक्त दिया तो इसको बताएंगे। ये आग की पूजा करते हैं और ज्योतिषी इनका काम है, कुंडली निकालना, हाथ देखना, हाल बताना, ये वो इनका क्या है, काम है, कारोबार है। अब दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनको मालूम पड़ा सितारे को देखकर मालूम पड़ा, और इनके जितने भी ज्योतिषी थे, जितने भी मजूसी थे, लिखा है कि कई मजूसी, कईयों में बहुत सारे आ जाते हैं, कई मजूसी किस खोज में निकले जी? यीशु मसीह की खोज में निकले, कि जो दुनिया के अंदर एक बड़ा बादशाह पैदा होने वाला है, हमने उसका सितारा देखा है। सितारा बताता है कि दुनिया के अंदर एक बड़ा बादशाह पैदा होने वाला है, और वो सितारा जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे वो, और सितारा जो है दिन को दिखाई नहीं देता, कभी देखे जी? दिन को दिखाई नहीं देता, क्योंकि सितारा जो है रोशनी कहां से लेता है? चंद्रमा से। और चंद्रमा को रोशनी कहां से आती है? सूरज से। तो सूरज जब दिन को निकलता है तो उसकी रोशनी ज्यादा होती है, तो चंद्रमा नहीं दिखता और सितारे नहीं दिखते। जब ये चंद्रमा के पीछे चला जाता है, दूर चला जाता है, तो उसको रोशनी मिलती है, तो उसमें सितारे भी दिखाते हैं और चांद भी दिखाई देता है। तो जब इनको सितारा दिखता था, ये उसके साथ साथ चलते थे। तो कैसे चलते थे? ऐसे सितारे को देखते रहते थे, चलते रहते थे, ये किस दिशा में जा रहा है। आमीन। और जब सितारा एक जगह पर ठहर गया, तो ये हेरोदिस बादशाह के पास गया। हेरोदिस उसके पास गया, क्योंकि वो ये समझते थे कि बादशाह जब पैदा होने वाला है तो बादशाह का बादशाहों को ही पता होगा। इसलिए वो उसके पास गए और जाके उसको कहा कि हमने एक सितारा देखा है, और उस सितारे के हिसाब से हमें पता चला है कि दुनिया के अंदर एक बड़ा बादशाह पैदा होने वाला है। तो उसकी पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? वो उससे पूछ रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं किसी चीज का। वो कहता है कि तुम ठीक ठीक दरियाफ्त करो, मालूम करो, जानो, तो फिर आकर मुझे क्या करना जी? खबर करना। बैतलहम का क्या मतलब है? रोटी का घर। तो यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी, आमीन। तो कहा कि बैतलहम में उसकी क्या होगी जी?
आमीन, पैदा होगा। यानी वो जगह रोटी का घर कहलाएगा, वहां से लोग अपने पेट भरेंगे, कलाम को सुनेंगे। ये मन्ना जो खुदा ने पहले बनी इस्राएल को आसमान पर से दिया था, वही मन्ना आज जमीन पर इंसान बनकर, आमीन। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो उसने आके उससे वचन किया, आमीन, और यही कहा कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा तो उसका नाम, आमीन। अब मजूसी जो हैं, आग की पूजा करने वाले हैं, ये यीशु को ढूंढ रहे हैं, ये बादशाह को ढूंढ रहे हैं, आमीन। इनका रवैया देखो, ये क्रिश्चियन नहीं है, मसीही नहीं है, ये बाइबल को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते, ये आग की पूजा करने वाले हैं, जबकि ये सारी चीजें खुदा ने ही तैयार की हैं। जो क्रिएटर है उसको नहीं मानते, जो क्रिएटर है, जिसने बनाया पैदा किया है, उसको, उसकी बनाई हुई चीज को मानते हैं। और वैसे ही जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका काम भी ऐसे ही है। और जो 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 दूसरी चीज़ों की पूजा करते हैं वो भी ऐसे ही हैं। जो खुदा को मानते हैं यही करेक्ट और सही है। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो इस वचन को जानते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रभु ने ये बात उन पर जाहिर की जो बहुत दूर हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दुनिया के अंदर जो खोए हुए लोग हैं, जो गुनाहगार लोग हैं, मैं उनके लिए आया हूं। मैं उनको ढूंढने, उनको खोजने आया हूं। तो ये सितारों को देखकर जान गए, आमीन, जान गए। तो ढूंढते 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 यीशु मसीह के पास आए। चले तो कितने थे? चले तो बहुत सारे थे, कई सारे, कई मजूसी बहुत सारे चले थे। कुछ रास्ते में रह गए, उनको कैसी कैसी प्रॉब्लम होगी, क्या क्या हो गया, किसी के पास पैसे खत्म हो गए, किसको क्या हुआ, वो सब रह गए। तो 3 जो मजूसी थे वो, और ये मजूसी जो 3 थे ये अमीर थे, यानी ये कहने के रिच थे। इनके पास देने के लिए सोना, मुर और लुबान। हालेलुया। ये यीशु मसीह के पास पहुंचे। आगे क्या किया जी? अभी जहां बैतलहम सराय के अंदर पहुंचे तो कैसे इनको मालूम पड़ा? लिखा कि सितारा उसके ऊपर आकर क्या हुआ जी? ठहर गया, खड़ा हो गया। अभी सितारा ऊपर खड़ा है, नीचे बहुत सारे लोग हैं। नीचे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बादशाह पैदा हुआ है? उसके लिए कहा कि तुम्हारे लिए एक निशान होगा कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ, आमीन। वो सीधा बच्चे के पास गए और झुककर उसे सजदा किया। नंबर 1 पहले क्या दिया था जी? क्या दिया था सिस्टर जी? वो गिफ्ट क्या दिया था उन्होंने? सोना, लुबान और सबसे पहले क्या दिया था? सोना, गोल्ड। सोना जो है ये बादशाहों की निशानी है, बादशाह होने की निशानी है। आपको पता है कि मुल्क के अंदर जितना सोना होता है उसका मालिक, उसका वो किंगडम होते, वो बादशाह होता है जो उसका सदर होता है। जैसे यहाँ का अमीर है और पाकिस्तान का नाम भूल गया, अच्छा, वो होता है जो मुल्क का बादशाह होता है। और जब इन मजूसियों ने
यीशु मसीह को सोना भेंट चढ़ाया, तो इट्स मीन वो इसको बादशाह मानते हैं और बादशाह समझकर उसको झुककर सजदा किया। आमीन। क्योंकि बहुत दूर से आए थे। दूसरा जो उन्होंने दिया लुबान, लुबान का जो होता है ये इसको जलाया जाता है और इसमें से खुशबू निकलती है। इसको जब जलाया जाता है, ये हैकल के अंदर जब पुराना जो सुलेमान ने घर बनाया था प्रभु के लिए, वहां लुबान जलाया जाता था खुशबू के लिए। और इसका मतलब है प्रॉफिट, नबी। यीशु मसीह क्या थे? प्रॉफिट थे, नबी थे। और खुदा ने इनको नबी बनाकर दुनिया के अंदर भेजा था। नबी का मतलब, नबी का काम, प्रॉफिट का क्या काम होता है जी? प्रॉफिट का काम होता है कि आगे आने वाली बातों का बताना, आगे आने वाली। और ये जो वचन है हमें ये सिखाता है कि दुनिया के बनने से लेकर दुनिया के आखिर तक, एंड तक, इसमें सब कुछ है। हालेलुया। और खुदा ने जब यीशु को भेजा तो प्रभु बना के भेजा, खुदा बना के भेजा। उसके अंदर 3 क्वालिटीज काम करती थी एक वक्त में। एक तो वो इंसान था, सेकंड उसके अंदर पवित्र आत्मा था, थर्ड क्या था? पिता था। ठीक है ना जी? 3 क्वालिटीज उसके अंदर एक वक्त में काम करती थी। क्योंकि उसके लिए है कि वो कामल इंसान, यानी इंसान पूरा था, उसके अंदर गुनाह नहीं था, उसके अंदर गुनाह नहीं था। बेशक इंसान था लेकिन उसके अंदर गुनाह नहीं था। आमीन। और पवित्र आत्मा की ओर से वो जान जाता था कि मुझे किसी ने छुआ है। दिल की बातों को समझ जाता था, माइंड की बातों को समझ जाता था, और फकीर फरीसी की बहुत सारी बातों को उसने जाना। और जब उस औरत ने उसको छुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। उसके जो चेले थे वो कहते हैं कि सारी दुनिया तो तेरे ऊपर गिरी पड़ती है, सब तुझे छू रहे हैं। कहते नहीं, मुझसे पावर निकली है, ताकत निकली है। तो फिर वो औरत अपने आप को छुपा नहीं सकी और उसने कहा कि मैंने इस विश्वास से छुआ था कि मैं अगर उसका पलड़ा छू लूंगी, उसको छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी, और मैं शिफा पा गई। हालेलुया। और तीसरा फिलिप्पस ने कहा कि तू हमें क्या कर जी, अपना बाप दिखा, मैं तेरे बाप को देखना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फिलिप्पस, इतनी देर से तू मेरे साथ है, तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। मैं और बाप क्या हूँ जी? एक ही है। ये 3 क्वालिटियां प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। आमीन। अगर बाप का वक्त देखें तो पुराने नेम के अंदर सिर्फ खुदा ही था, बाप ही था। आगे नए नेम में आकर देखें तो 4 अंजीलें, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये बेटे का वक्त था। और इसके बाद जो है वो पवित्र आत्मा का, जब प्रभु यीशु आसमान पर चले गए, कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा सहायक भेजता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन वो फिर तुम्हारे अंदर। तो तीनों चीजें हमें बाइबल से मिलती हैं। अब जो दौर चल रहा है, अब जो वक्त जा रहा है, ये किसका है? पवित्र आत्मा का। आमीन। हालेलुया। तो बादशाह उन्होंने स्वीकार किया और भेंट चढ़ाई सोना। नबी स्वीकार किया तो कहा कि ये प्रॉफिट है, और उसको क्या दीजिए? लुबान। और आगे आगे मुर जो होती है, ये भी गोंद की तरह होती है। ये इसको पीस देते हैं, और जब कोई इंसान मर जाए तो उसकी बॉडी को जब लगा देते हैं तो उसका मांस ये गलता नहीं, सड़ता नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा। और ये जो इसको गंधरस भी शायद कहते हैं, तो इसको दवाइयों के अंदर भी, मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था, इससे शिफा होती थी। ये जाहिर करता है कि खुदा यीशु मसीह क्या है? शाफी, शिफा देते हैं। आमीन।
इन मजूसियों ने यीशु मसीह को बादशाह भी जाना, प्रॉफिट भी जाना और शिफा देने वाला भी जाना, शाफी भी जाना, और सजदा करके चले गए। अब जो हेरोदेस है, इसको परेशानी हो गई कि मैंने मजूसियों को, ज्योतिषियों को कहा था कि मुझे आकर क्या करना जी, खबर देते हैं। लेकिन प्रभु ने, खुदा ने उन्हें कहा कि तुम जिस राह से आए हो उस राह से अब तुमने नहीं जाना, वापस तुमने, अब तुम्हारी राह, अब तुम्हारा राह जो है, तुम्हारा जो रास्ता है वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु को देख लिया है, उसको मान लिया है। अब तुम्हारे रास्ते बदल गए हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल गई है, तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारा दिल बदल गया है। हालेलुया। क्योंकि बादशाहों के बादशाह को तुमने मान लिया। मानेगा वही जो झुकेगा। आमीन। इसलिए उनकी राह क्या होगी जी? खुदा ने कहा भी दूसरे राह से जाओ, क्योंकि अब तुम पुराने व्यक्ति नहीं रहे। तुम्हारी जिंदगी से गुनाह, वो कर्ज, वो सारा जाता रहा, क्योंकि तुमने मान लिया और भेंट चढ़ा दी। ये था मजूसियों का रवैया प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। अब जो बादशाह है, इसका रवैया देखे कैसा है। जब उसे मालूम पड़ा कि वो वापस नहीं आए, तो उसने फिर अपने लोगों के साथ, उमरा के साथ, जो उसके जो थे, उनके साथ मशवरा किया और क्या किया, 1 दिन से लेकर 2 साल के बच्चे जितने थे, उसने क्या कहा जी, कत्ल करवा दिए। तो क्या करना चाहता था? यीशु को खत्म करना चाहता था। हालेलुया। वो चाहता था कि वो मर जाए। उसको डर पड़ गया था कि अगर ये बादशाह, बड़ा बादशाह पैदा हो रहा है तो मेरी बादशाह तो जाती रहेगी। वो जमीन की बादशाह की बात कर रहा था, वो जमीन की हुकूमत की बात कर रहा था। इससे पहले के 2 साल के बच्चे मरवाए जाते, खुदा ने यूसुफ को सपने में दिखाई देकर ये कहा कि तू बच्चे और उसकी माँ को लेकर कहाँ चला जा, मिस्र को चला जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तुम वहीं। तो जब मिस्र को चले गए तो फिर ये जो 3 बेटे थी उनके पास, जो 3 हदिये, जो गिफ्ट उनको दिए गए थे, ये वहां बेच कर रहते रहे और खाते रहे। फिर जब खुदा ने कहा तो फिर वो वापस, और खुदा ने इन 3 मजूसियों को लाया ही इसलिए था कि इनके पास देने के लिए था। जो देने के लायक नहीं थे वो रास्ते में ही रह गए। आज मेरा और आपका और मसीही लोगों का यीशु के साथ रवैया कैसा है? मजूसी जो आग की पूजा करने वाले हैं, उनका रवैया यीशु के लिए कैसा है? सफर भी किया, थके भी, तकलीफ भी उठाई, हदिये भी लेकर आए और गिरकर सजदा भी किया। और हेरोदेस का जो रवैया है वो खत्म करना चाहता है, उस बादशाहों को खत्म, बादशाहत को खत्म करना चाहता है, मसीह को खत्म करना चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। और खुदा का निजाम देखें, एक वक्त था कि खुदा ने बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला, और मिस्र जो है वो गुनाह की लामत है। मिस्र के अंदर गुनाह था, बदी थी, बदकारी थी, और खुदा ने अपने लोगों को वहां से निकाला। और अब खुदा ने क्या किया है कि यीशु मसीह को फिर मिस्र में लेकर गया। जो मिस्र का कर्ज है, जो उसका गुनाह है, उसको खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको पाक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को वहां भेज दिया। आमीन। ताकि मिस्र के ऊपर जितना कर्ज है, जितना गुनाह है, वो भी जाता रहे। हालेलुया। ये प्रभु के निजाम है कि खुदा ने प्रभु यीशु मसीह को वहां मिस्र के अंदर भेज दिया ताकि वो भी बच जाए। आमीन।
आज हमारा रवैया यीशु के साथ कैसा है? आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी बातें और बहुत सारे चर्चा होते हैं। कुछ कहते हैं जी यीशु मसीह को खुदा कहना ठीक नहीं, कहते हैं जी उसको सिर्फ इंसान कहो, वो सिर्फ इंसान है, एक व्यक्ति है, एक बशर है। कुछ कहते हैं कि जी उसको हम पवित्र आत्मा नहीं कह सकते। और मैं ये जानता हूं कि पवित्र आत्मा को किसी ने नहीं देखा, बाप को किसी ने नहीं देखा, खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब यीशु मसीह आए तो हमने उसे देखा, हमने उसे छुआ और हमने उसे जाना कि खुदा बगैर बाप के औलाद पैदा कर सकता है। और ऐसा ही हुआ ना जी। और खुदा इंसान के अंदर, हालेलुया, अगर इंसान कहें तो हर कल वचन ये बताता है कि सबने गुनाह किया, सबने गुनाह किया। इंसानों की बात है ना जी। तो यीशु मसीह क्या थे? वो भी इंसान थे, लेकिन उसके अंदर गुनाह नहीं था, उसके अंदर गुनाह नहीं था। जो फकी फरीसी जो थे उस वक्त उसके पीछे पीछे जाते थे, देखते थे कि कोई ना कोई गलती करें, कुछ ऐसा हो कि हम इसे पकड़ें, लेकिन ऐसा उनके लिए ना होगा क्योंकि उसके अंदर गुनाह कोई छल ना था। आमीन। वो कामल इंसान, कामल इंसान था। हालेलुया। और उसी के अंदर हमने जाना कि पवित्र आत्मा है, और उसी से ही हमने जाना कि प्रभु बाप है। हालेलुया। आज हमारा रवैया कैसा है? हम अपने रवैये, अपने चाल चलन से, अपने बोल चाल से, अपने कामों से, अपने देने से, अपने सारी चीजों से हम उसको क्या जानते हैं? हम उसके साथ कैसे पेश आते हैं? हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर क्या दर्जा देते हैं? क्या हम सिर्फ उसको एक व्यक्ति, एक इंसान समझते हैं, या हम उसको सिर्फ मोजज़ात करने वाला, मिरेकल करने वाला जानते हैं, या हम उसको ये जानते हैं कि वो हमें शिफा दे? क्या हम ये जानते हैं कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करे? कुछ लोग तो प्रार्थना इस तरह की करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक नौकर बना देते हैं, एक सर्वेंट बना देते हैं। मेरे लिए ये भी कर, 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 वो भी कर, ये भी कर, यही कहते रहते हैं। उसको प्रभु नहीं जानते, उसको बेटा नहीं जानते, उसको पवित्र आत्मा नहीं जानते, उसके लेवल को नहीं जानते। ये रवैये की बात करता हूं कि कुछ लोग इस तरह का रवैया रखते हैं कि उसको सिर्फ एक काम वाला बना के रख देते हैं। कुछ लोग यही समझते हैं, और कुछ लोगों का अपना अपना नजरिया है। कुछ मिशनें, कुछ ऐसी हैं, मतलब मिनिस्ट्रीज हैं जो यीशु का नाम ही नहीं लेती, वो उसको मानती नहीं। आज जबकि इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु मसीह के पैदा होने के लिए, लेकिन आज अगर वो पैदा हो रहा है, मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह हर एक उस व्यक्ति के लिए उस दिन पैदा होता है जिस दिन वो उसे ग्रहण करता है। अगर आज आप यीशु मसीह को निजात देने वाला, गुनाहों की माफी देने वाला ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह आज ही आपके लिए पैदा हुआ। आमीन। ये 24 दिसंबर नहीं, ये 25 दिसंबर नहीं, उस दिन ही प्रभु यीशु मसीह उसके लिए पैदा हो गया। क्योंकि पापों का उद्धार करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। तो आज हमारा रवैया यीशु के साथ कैसा है? हम क्या जानते हैं उसको, क्या समझते हैं उसको? मजूसियों की तरह, या अपने कामों की, अपने चाल चलन से, अपने बोल चाल से हेरोदेस का किरदार करते हैं, या
हम इस तरह करते हैं कि जाने कि वही हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं।